जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। चलिए आइए गोभी की सारी पहलुओं को खोलते हैं। आप जितने भी यूट्यूबर का वीडियो देखे हैं, एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें। जैविक भी बताऊंगा और रासायनिक भी बताऊंगा और दोनों कॉम्बो भी बताऊंगा। जो किसान छोटे स्तर पर करते हैं वो जैविक करें घर के खाने वाने के लिए, लेकिन जो व्यापारिक खेती कर रहे हो, एकड़ दो एकड़ में लगा रहे हो, तो आप निश्चिंत रूप से जो है दोनों को मिला करके करें। सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। धैर्य रखिएगा और अंत तक वीडियो अगर आप देख लिए तो उत्पादन दोगुना करने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। ये मेरी जो नर्सरी है आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हो गया है। ज़मीन से अच्छी नर्सरी बनती है प्रोट्रे में, और सस्ती भी बनती है। बस थोड़ा सा मन का संतोष रखना पड़ेगा, खर्च आपका कम आएगा, उत्पादन अधिक होगा। बस यही कहूँगा। ये देख सकते हैं जो नर्सरी मेरी बन के तैयार है, व्हाइट रूट्स कितने सुंदर डेवलप हैं। इसे लगाते ही तुरंत ये ग्रो करेगा। जहां से भी आप देखें, देख ले, छोटा पौधा को अगर आपको दिखा रहा हूँ, व्हाइट रूट की कोई कमी नहीं है। ये व्हाइट रूट ही इसका जो पोषण तुरंत उठाएगा। तो चलिए आगे आते हैं कि आप करेंगे क्या। जब भी कोई खेती करे किसान साथियों, एक मास्टर प्लान बनाए। खीरा का वीडियो आप जो देख रहे थे, मैं खीरा रोपाई से पहले 3 जुलाई को ही इस तरह का एक प्लान बना लिया था कि मुझे 30 दिन पर, एक नंबर से देखें, 30वें दिन तक मुझे क्या काम करना है, सारी चीजें मैं नोट डाउन कर लिया था पहले ही, और उसी चार्ट के अनुसार काम करता हूं। तो चलिए आज आपको मैं बता रहा हूं, गोभी के लिए भी चार्ट आपके लिए मैं बना करके लाया हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, धैर्य रखिएगा, बार बार यही बोलूंगा। ऐसे 2 चार्ट बनाया हूं। ये दोनों चार्ट जो है मेरे, हालांकि सब चीजें जानता हूं, लेकिन फिर भी जब जो चीज दे दिया उस पर पहला टिक पड़ गया। जैसे चीज डल गया उस पर पहला टिक मारते गए, कोई कमी नहीं रहेगी। वीडियो को देखते रहें, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आप जब मतलब बारिश में रोप रहे हो तो मेड़ पर रोपें, और अगर आप बारिश के बाद अभी आप अक्टूबर में आप रोपाई करेंगे तो दिखाइए बेटा, इस तरह से पहले क्यारी बना लें। जितनी लंबी आपको पट्टी बनाना है बना लें। किनारे ऊंचा मेड़ दे ताकि पानी देने में आपको सुविधा हो। और जो है देखें, मैं जो लिया हूं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी 1 फीट लिया हूं, और एक रो से दूसरे रो की जो दूरी है, एक रो से दूसरे लाइन की दूरी 1.5 फीट लिया हूं। दूरी ये रखें, दूरी कम देंगे तो फंगस डेवलप होंगे, उत्पादन घटेगा, ये जरूर जान लें। इन गड्ढों में अगर आप ऑर्गेनिक रूप से कर रहे हैं या केमिकल रूप से जो कर रहे हैं, तो बस इतना सा देखें, केचुआ खाद किसान साथियों, बहुत नहीं, 1 ट्रॉली भी एकड़ में नहीं लगेगा आपका। इतना सा केचुआ खाद एक पौधे के लिए या गोबर की खाद काफी है। इस तरीके से गड्ढों में डाल दें। देखिए मैं सारे गड्ढों में, इधर देखिए बड़ा गड्ढों में, सभी गड्ढों में ऐसे थोड़ी थोड़ी केचुआ खाद मैं इस तरीके से डाल दे रहा हूँ। ये जो केचुआ खाद डालने के बाद आप इसमें कोई बेसल डोज ना दे, कुछ मत दीजिए। सारा चीजें मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। अब जब आप पौधे लें तो पौधे को रोपते समय सबसे पहले, रोपने की पहले की सावधानी बता देता हूँ कि नर्सरी में ही आप इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, और उसके साथ आप जो है ब्लू कॉपर 2 ग्राम दे करके 1 दिन पहले स्प्रे करके छोड़ दीजिए। सिस्टेमिक चीजें हैं, फंगस और कीड़ा, अब इसमें 12 दिन के लिए मुक्ति मिल जाएगा। तो अब क्या करें, ये जब गोबर की खाद, केचुआ खाद आप दे चुके हों, इसे इस तरीके से लगाइए कि ये कोकोपीट थोड़ा सा जमीन पर दिखे, डैम्पिंग अप ना हो। ये देखिए इस तरीके से जमीन पर ये मिट्टी ना लगे मेरे तने को, बस यही सावधानी रखें, सिर्फ खड़ा रह जाइए। देखिए इस तरह हो गया। इस तरीके से आप पौधे लगा दें। पौधे लगाने के बाद अभी जो है तुरंत आपको करना है, ये देखें, गुड़ लें, क्या कहते हैं, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, 1 एकड़ में आपको 100-200 ग्राम ही गुड़ लगेंगे। गुड़ को घोल दें, और 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड, गुड़ और ह्यूमिक एसिड का पहला ड्रेंचिंग, थोड़ा पड़ा बेटा, गुड़ और ह्यूमिक का पहला ड्रेंचिंग जो है आपका करना बहुत जरूरी है, ताकि जड़ों का, ये 5 लीटर ही पौधा लेने से 5 ही ग्राम दे रहा हूँ। ये गुड़ और ह्यूमिक एसिड दे करके 25-50 ml आप प्रति पौधा जरूर इसमें दे दे, रोपाई करने के साथ ही। 1 दिन छोड़ करके आप क्या करें, रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम और बैक्टीसाइड 15 लीटर या 30 लीटर पर 1 पुड़िया दें, और प्रति पौधा 20-25 ml आप ड्रेंच कर दें। ठीक 1 दिन छोड़ करके आप इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और एक तारा जो है 15 लीटर पानी पर 5 ग्राम मात्र
मैंने 15 लीटर की टंकी में एक पुछ दे करके आप जड़ों में ड्रेंच कर दें, और उसके बाद 9वें दिन पर आप जो है दे दें, क्या कहते हैं 19-19 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंच कर दें। ये 4 ड्रेंच या 3 ड्रेंच बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी गोभी की खेती पर अगर आप केमिकल और जैविक मिला के कर रहे हैं तो 3-4 ड्रेंच 16 स्प्रे बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और 3 खाद जो कि मात्र 1 एकड़ में आपका 60 किलो डीएपी से ही खेती हो जाएगी किसान साथियों। यूरिया फुरिया देने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यूरिया देने का कदापि नहीं बताऊंगा। लेकिन चलिए, चूंकि जैविक वाले बोलेंगे तो आपने तो जैविक भी बताया था, तो पहले जैविक बता देता हूँ। अगर आप गोभी की खेती कर रहे हैं, केमिकली करें या जैविक करें, तो अपने घरों पर ट्राइकोडर्मा विरिडी लिक्विड वाली जिस भी कंपनी का मिलती हो, जल्दी बनाया हुआ, उसे घर पर रखें, ज़्यादा पुराना वाला न लें। और सुडोमोनास फ्लोरेसेंस आप रोपाई से पहले ज़मीन पर दे दें, और रोपाई के बाद जो है हर 5वें दिन पर ट्राइकोडर्मा विरिडी 2 ml, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस 2 ml और एलोवेरा की कुछ पत्तियां डाल करके आप स्प्रे करते जाइए। देखेंगे अंत तक कोई फंगस नहीं आएगा, ब्लैक रोट बोले जो बोले सारी कोई चीज़ नहीं आएगी किसान साथियों। आपको थोड़ा बहुत कभी क्या बोलते हैं छाछ 2-3 बार दे देना होगा कैल्शियम के लिए। और सरसों खल्ली का जो मैं फसल घुट्टी बताता हूँ, अभी बताऊंगा, वो आपको दे देना है। फसल दमदार हो जाएगी, घर में खाने के लिए अच्छी होगी। तो ऑर्गेनिक वाले बस यही फॉलो करें, और किसी चीज़ पर आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास सबको अच्छी कंपनी का लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल वाले के लिए जो बड़े लेवल पर खेती करते हो उनके लिए बता रहा हूँ। ड्रेंचिंग जब आपका हो चुका है 12वें दिन पर इन पौधों को आप अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दें। ये जो अगल बगल घास फूस है सब हटा दें। मल्चिंग पर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गुड़ाई करने के बाद 2 दिन धूप लगाएं। धूप लगने के बाद आप तुरंत जो है उसमें आपको हेलीकॉप्टर डोज डालना होगा किसान साथियों। मेरे चैनल पर बनी हुई है कि खीरा पर हेलीकॉप्टर डोज कैसे डाले, सेम वही चीज़ देना है। आप जा करके उसको देखिए और हेलीकॉप्टर डोज का अप्लाई करिए। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो उसके पोषण की पहले बात कर लेता हूँ, फिर बीमारियों पर आऊँगा। आगे जो है आपको ठीक इससे 10 दिनों के बाद 1 एकड़ में 20 किलो सरसों खली, 5 किलो चूना और सेंधा नमक का देकर के फसल घुट्टी आप पानी के साथ चला दें। हेलीकॉप्टर डोज भी पानी के साथ चला दें, जड़ों पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी के साथ बहा दें, सुंदर हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ें आपके पौधे को ग्रोथ को एकदम रॉकेट की तेज़ी से भगाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है किसान साथियों, मैं बता देता हूं कि आपको जो है 4 फंगिसाइड का स्प्रे लेना है 10-10 दिन पर। नोट कर ले अपनी बातों को। पहला स्प्रे जो लेंगे आप साफ 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम, और 30 लीटर पानी में बैक्टीसाइड जो है 1 पुछ दे करके आप पहला स्प्रे दें। दूसरा स्प्रे जो आपको लेना है रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम और बैक्टीसाइड का जो है 30 लीटर पानी पर 1 पुछ दे के आप स्प्रे कर दे। तीसरा स्प्रे जो आपको लेना है वो है एंट्राकॉल 3 ग्राम के हिसाब से आप एक स्प्रे ले लें। चौथा स्प्रे जो आप लीजिए किसान साथियों, एमिया स्टार टॉप और बैक्टीसाइड का। ये अगर आप 10-10 दिन पर 4 स्प्रे ले रहे हैं तो यकीन मानिए कोई ब्लैक रॉट नहीं आएगा, आपका तना गलन नहीं आएगा, बैक्टीरियल विल्ट नहीं आएगा, वो जो छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं वो नहीं आएगा। बटनिंग के लिए आगे बता रहा हूँ। पत्ते पर भी आकार के जो धब्बे बनते हैं वो नहीं आएगा। एंथ्रेक्नोज कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ऐसी खेती करिए जिसमें प्रॉब्लम ना आए। आने के बाद दवा खोजने से अच्छा है कि आप पहले ही दे दें। ये फंगिसाइड का 4 स्प्रे हो गया। इंसेक्टिसाइड का भी 4 स्प्रे बता देता हूँ। कभी भी फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को ना मिलाइए किसान साथियों। सबसे पहला जो स्प्रे आप लेंगे वो इमिडा क्लोरोपिड और एक तारा का लीजिए। एक तारा 1 ग्राम प्रति लीटर और इमिडा 1 ml प्रति लीटर देकर के आप स्प्रे कर दीजिए। दूसरा स्प्रे जो आप लेंगे वो है प्रोफेक्स सुपर और इमामेक्टिन बेंजोएट का 2 ml प्रोफेक्स सुपर और लगभग आधा ग्राम इमामेक्टिन, मैंने एक टंकी में 10 ग्राम इमामेक्टिन देकर के आप स्प्रे कर दीजिए। तीसरा स्प्रे जो आप लेंगे वो काला घोड़ा जिसे स्मिप्रिम्ट बोलता हूँ, एक टंकी पर 15 ml और इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, इसका 2 स्प्रे ले लीजिए। कोई इल्ली कोई थ्रिप्स कुछ नहीं आएगा, रस चूसक कीड़े कुछ नहीं, यही 4 स्प्रे आपका काफ़ी होगा। कोई एंड बेंड चीज़ स्प्रे ना करें। ये हो गया स्प्रे की बात। अब आते हैं
कि स्पेशल जब आपके फूल बन रहे हो छोटे आकार का, किसान साथियों ध्यान रखेंगे उस समय आपको कैल्शियम और बोरोन का जरूर स्प्रे देना है। तो कैल्शियम का अपनी गोभी की फसल पर आप छाछ जरूर दें 3 बार। एक 15 लीटर की टंकी में 1.5 लीटर छाछ देके स्प्रे और ड्रेंच कर दें, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। जब फूल बन रहे हो तो कैल्शियम नाइट्रेट 2 ग्राम और बोरोन 2 ग्राम देकर के आप स्प्रे कर दें, 2 बार हो जाएगा। बीच में जब आपको मौका मिले कॉम्बिनेशन लिख ले पोषण के लिए, आप 05234 3 ग्राम ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम और बायोविटा 2 ml का 3 स्प्रे लें। ये रामबाण चीज़ है किसान साथियों फसल को अच्छी करने के लिए। एक स्प्रे आप जो है इसाबियन 2 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम और बोरॉन 2 ग्राम देकर के इनका 3 स्प्रे ले लीजिए। बाकी गोभी में आपको कोई एंड बैंड चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आलतू फालतू चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी होगी। तथापि अगर आपको खेती करने में असुविधा होती है तो अपने मोबाइल नंबर के साथ कमेंट करें, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए और रोग बीमारियों पर अलग से वीडियो बनाऊंगे, किस बीमारी पर कौन सा दवा डालें, एक बीमारी पर एक दवा बताऊंगा और तुरंत ठीक होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।